हेलो चैम्पियंस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपने फार्मूला और मेथड को समझ लिया तो पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम ये जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन मतलब ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल साइन हो। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इसमें इक्वल साइन है, इसमें इक्वल का साइन है, तो इसलिए यह एक इक्वेशन है। चलिए स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल मीन्स चर की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ a, b और c एक रियल नंबर्स है और a नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब a की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। चलो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 2x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 5 और c हो जाएगा -3। चलिए अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई मतलब पहचाना कैसे जाता है। जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होता है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर यहाँ पे भी पावर 2 हो तो भी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे देखो, कहने का मतलब है 2x प्लस 5x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ भी जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है और इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन x³ प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाली वैल्यू को रूट्स बोलते हैं। एज एग्जाम्पल हम लेते हैं एक इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम x के जगह पे 2 रखते हैं तो देखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 रखेंगे। यहाँ है 2, फिर 5, यहाँ x है तो इसके जगह पे हम 2 रखेंगे। यहाँ x नहीं है तो नहीं। तो देखो, 2 का स्क्वायर 4, फिर 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 10, फिर 6, टोटल ऐड करेंगे इसको तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 2, इसलिए x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का रूट हुआ। चलिए अब देखते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेनली 3 रूल होते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स गणन विधि। दूसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड मतलब पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड मीन्स द्विघात सूत्र विधि। चलिए अब हम समझते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है।
इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए ना जिसको मल्टीपल करने पे 6 आ जाए और एडिशन करने पे 5 आए, मतलब गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे हमें 5 मिले। तो वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, क्या हम 2 और 3 को रखें तो ऐड करने पे 5 आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको इसमें गुणा करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारे पास एक है, एक को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो हमें 6x² मिलेगा। अब इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ो ना कि हमें गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे 5 आए। तो देखो 6, अगर हम 6 का एलसीएम लेते हैं तो ये 2 से जाएगा 3। तो क्या हम एक बार इसको x² प्लस 2x, एक बार फिर इसको 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, इसमें से हमें कॉमन निकालना है, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए, हमको एक पेयर बनाना है, 2 पेयर बन गया, एक ये पेयर एक ए पेयर। इस पेयर में हमें ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए, हमें यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, तो हम x को बाहर करेंगे, एक x बचा, x प्लस 2 फिर 3। यहाँ पे हमें ऐसा क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है जिसको हम निकाल सकते हैं बाहर। तो हमें यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x plus 2, x plus 3 is equal to 0. Now, x plus 2 is equal to 0, तो हमें मिला x is equal to -2। ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। एंड x plus 3 is equal to 0, तो x is equal to -3। देखो फिर समझते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन था जिसको ऐसे गुणा किए तो हमें मिला 6x²। इस 6 को ऐसे फॉर्म में तोड़ो कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने या घटाने पे हमें 5 मिले। तो इस जो 6x² आया उसके 6 को हम एलसीएम किए तो हमें मिला 2 और 3। तो क्या इस 2 और 3 को जोड़ने पे 5 मिलेगा और गुणा करने पे 6? हाँ। तो उसको एज अ इक्वेशन लिखे, फिर उसका ग्रुपिंग करना होता है हमें। तो हम ग्रुपिंग किए तो हमें यहाँ से 2 पेयर मिला। एक पेयर से हमें x कॉमन दिख रहा था, दूसरे पेयर में हमें 3 कॉमन दिख रहा था। दोनों को लिए, फिर x और 3 को एक साथ लिए, फिर x प्लस 2 को एक साथ लिए, फिर इक्वल टू 0 है तो 0। हमने अब यहाँ पे एक बार x प्लस 2 को लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई भी इधर प्लस में है, इधर आएगा तो इक्वल टू के इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। वैसे एज इट इज़ यहाँ पे हुआ है। हमें इसका फाइनल आंसर मिला, इसका फाइनल आंसर है -2 और -3। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -2। चलिए अब इसको हम फार्मूला पे रखते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, जो ये वैल्यू है उसको इसमें पुट करते हैं। देखिए b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, फार्मूला में माइनस है तो माइनस,
प्लस माइनस, फिर b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस है तो -4 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 2 और फिर c की वैल्यू है -2 अपॉन 2, a है 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 बटा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -3 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 25/4। तो आएगा -3 प्लस माइनस इसका क्या निकलेगा, देखिए 5 इंटू 5/4। देखिए 2 पेयर बन रहा है तो इसको हम जब पेयर बनता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। प्लस माइनस 5, 2 पेयर बन रहा है तो इसको 1 को बाहर निकाल देंगे, 4 आया हमारे पास। एक बार यहाँ पे x है, हर जगह x है, x इज इक्वल टू आया -3, एक बार प्लस लेते हैं 4, फिर एक बार -3 -5/4। एक को केस 1 मान लेते हैं, केस 1 जो है x इज इक्वल टू -3 प्लस 5/4। तो x इज इक्वल टू आएगा 2/4। तो हमें एक केस में मिला 1/2। अब एक केस 2 मान लेते हैं, केस 2 जो था x इज इक्वल टू -3 -5/4। तो आया x इज इक्वल टू -8/4 आएगा, x इज इक्वल टू -2। तो हमारा फाइनल आंसर होता है x इज इक्वल टू 1/2 फिर -2। देखिए एक होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसको हिंदी में विचलक बोलते हैं। विचलक की मदद से हमें रूट्स की नेचर का पता चलता है। इसकी सहायता से हमें मूलों की प्रकृति का भी पता चलता है। मूलों की प्रकृति मीन्स रूट ऑफ द नेचर। इसमें 3 केस होते हैं। केस 1 में होता है डिस्टिंक्ट को कैपिटल डी से सूचित करते हैं, मतलब कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसके 3 केस होते हैं। जब d ग्रेटर देन 0 हो तो इसके रूट रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, मीन्स मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। केस 2 में है d इज इक्वल टू 0 हो तो रूट्स इक्वल होते हैं। और केस 3 है d लेस देन 0 हो तो रूट इमेजनरी होते हैं, मीन्स काल्पनिक होते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी के थ्रू हमें रूट्स का नेचर पता चलता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसमें इक्वेशन का रूट्स का नेचर जानना है हमें। इसके पहले स्टेप में हमें a, b और c का वैल्यू देखना होता है कि कौन सा है। इसमें a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -4 है और c इज इक्वल टू 4 है। चलिए अब यहाँ पे हम d का फॉर्मूला लगाते हैं। d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास b है -4 का स्क्वायर -4 इंटू a है 1 और c है 4। तो 4 का स्क्वायर होगा 16 -16। d इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0। यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 है तो इसका रूट होगा रियल और इक्वल। सिंस d इज इक्वल टू 0 तो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब इसके मूल वास्तविक और समान है। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। देखिए मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।